हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में मेरे साथ। ये जो वीडियो है ये है एक नए अपडेट के बारे में, जिससे कि मैं आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो देखिए, मेरी जो लास्ट आपने वीडियो देखी होंगी तो उसमें जो कंटेंट था वो एक डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड था। बट अगर मैं बात करता हूँ इस वीडियो की, तो ये जो वीडियो है होने वाली है, जैसे आपने थंबनेल भी देखा होगा, कि ये उन लोगों के लिए है कि जो ट्रैकिंग करते हैं या फिर जो हाइकिंग करते हैं, या फिर जो एक ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो उनके लिए एक एडिशनल बेनिफिट और के साथ साथ एक नया एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। तो आप सब लोगों को पता होगा, चार धाम यात्रा चालू है। इवन काफ़ी जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में केदारनाथ, बद्रीनाथ और इसके अलावा अ, यमुनोत्री, गंगोत्री जा रहे हैं। एंड इवन आपको जो वहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जिसमें आपका जो वेटिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा रश है उस पर्टिकुलर एरिया में एंड पर्टिकुलर जगह पे, तो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम फेस होनी पड़ रही है, जिससे कि मैं नहीं चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं रिसेंटली ही तो आपको ये प्रॉब्लम फेस हो। तो देखिए, फर्स्ट से पहले अगर मैं बात करता हूँ बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो देखिए, अगर आप जाना चाहते हैं तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट टाइम टू गो देयर, जस्ट बिकॉज़ ऑफ द वेदर कंडीशन एंड द मेन इम्पोर्टेंट थिंग जो होने वाली है आपका, कि जो पब्लिक जो जा रही है वो इतने नंबर्स में जा रही है कि उनके लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। खाने की फैसिलिटी नहीं है, रहने की फैसिलिटी नहीं है, क्लाइमेट अनप्रिडिक्टेबल है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो होगा क्या कि आप ज़्यादा नंबर्स में वहाँ पहुँचेंगे और गवर्नमेंट के पास में इतना बोर्ड नहीं है, क्योंकि देखिए लिमिटेड जगह है, सोनप्रयाग में लिमिटेड लोग ही आ सकते हैं, राइट। तो देखिए, ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई है एक नए एक्सपीरियंस के लिए बनाई है, जो है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। तो अगर मैं बात करता हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स, तो काफ़ी सारे लोग जानते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स किस से रिलेटेड है, क्यों इतना फेमस है। तो अगर मैं बात करूँ वैली ऑफ फ्लावर्स, तो वैली ऑफ फ्लावर जो एक लोकेशन है जो आपका बद्रीनाथ रोड पर ही पड़ती है। तो जब भी आप बद्रीनाथ जाते हैं, तो अगर आप कभी जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जोशीमठ से पहले, ठीक है, आप पूरे ट्रिप है उसकी यात्रा करते हैं। इसके बाद में आप जो पहुँचते हैं जोशीमठ, जो आपका मेन जो पॉइंट रहता है, जहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए जाते हैं, आप औली के लिए जाते हैं और बद्रीनाथ के लिए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर्स एक, ऑब्वियसली सबको पता है कि एक यूनेस्को की तरफ से एक ऐसी जगह है कि उसको काफ़ी एक इम्पोर्टेंट जगह मिली है उनके रिकॉर्ड में। तो देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स एक वैली है जहां आपको अलग अलग तरह के फूल मिलते हैं देखने को। इसके अलावा आप कैसे जा सकते हैं, कौन सा टाइम आपके लिए बेटर रहता है, किस तरह से आप जा सकते हैं, इसके अलावा क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्या क्या फैसिलिटी आपको वहाँ मिलेंगी, इसके अलावा कितना खर्चा आएगा, कितना अमाउंट आप लेके जाना रहेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि क्या बेस्ट तरीका है वैली ऑफ फ्लावर्स जाने के लिए, इसके अलावा वैली ऑफ फ्लावर्स में आपको क्या क्या और नया एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तो आज मैं ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पता होगा, वैली ऑफ फ्लावर्स आपका जोशीमठ से आगे है, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है ये पड़ती है बद्रीनाथ हाईवे पे, और बद्रीनाथ हाईवे से आप जाएंगे तो एक रास्ता जोशीमठ से कटता है आपका हेमकुंड साहिब की तरफ, जो आपका वही रास्ता आपका थोड़ा सा कट के आपको वैली ऑफ फ्लावर्स चला जाता है। अब तो देखिए, अगर मैं बात करूँ वैली ऑफ फ्लावर्स आप जाएंगे कैसे, अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं इंडिया में, तो सबसे पहले आप हरिद्वार या फिर ऋषिकेश आएंगे। बट अभी के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर हरिद्वार ऋषिकेश ना आए, क्योंकि ऋषिकेश में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अगर आप फिलहाल प्लान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर मैं बात करूँ वैली ऑफ फ्लावर्स ओपन हो चुका है आम पब्लिक के लिए, जो अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से जून में, ठीक है। 1 जून से वो ओपन हो गया है, ठीक है, तो लोग वहाँ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं आप प्लान बना सकते हैं जाने के लिए, बट अगर मेरा सजेशन यही है कि आप ना जाएं इस पर्टिकुलर सीज़न में, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स का जो बेस्ट सीज़न रहता है वो सितंबर रहता है। सितंबर इज़ अ ग्रेट सीज़न, ठीक है, बिकॉज देखिए अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है, बहुत सारा स्नो है, तो आपको फूल इतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं दिखाई देंगे वहाँ। तो देखिए, मैं आपसे जो बात कर रहा था वो जाने के रिगार्डिंग बात कर रहा था, तो सबसे पहले ऋषिकेश या फिर हरिद्वार आ सकते हैं। वहाँ से आने के बाद आप जोशीमठ पहुँच सकते हैं। जोशीमठ आप चमोली, कर्णप्रयाग होते वहाँ पहुँचेंगे।
तो जोशीमठ पे आप एक दिन रुक सकते हैं। जोशीमठ से फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप गोविंद घाट के लिए टैक्सी ले सकते हैं। गोविंद घाट के लिए आप टैक्सी लेंगे तो आपको वो टैक्सी मिलेंगी जो बद्रीनाथ जाती हैं। तो आप गोविंद घाट पर उतर के आप एक दिन जो गुरुद्वारे में आप रुकिएगा, गोविंद घाट में खुद का गुरुद्वारा है, तो आपको देखिए खाने का खर्चा नहीं होगा, आप गुरुद्वारे में खा सकते हैं। अगर आपको स्टे करना है तो गोविंद घाट में भी आप स्टे कर सकते हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप स्टे ना करके आप एक जगह है फूलना, फूलना तक जा सकते हैं जो 4 किलोमीटर आगे है, और वहाँ से आप अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर दें 9-10 किलोमीटर की। देखिए, अगर आपका बेस्ट सीज़न के जो मैंने आपको बताया सितंबर रहता है, बट बेस्ट मोड जो रहता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, उसके थ्रू जा सकते हैं। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं तो इंडिया हाइक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट द बिगेस्ट ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, ट्रैकिंग एजेंसी है, जिसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। बट उसका जो कॉस्ट है वो वेरी होता है 8,000 से आपका 11,000 समथिंग। बट आपके लिए बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि देखिए खाने का खर्च आपका नहीं आएगा, गुरुद्वारे में आप रुक सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मोड जो रहता है मेरे अकॉर्डिंग वो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता है। देखिए, सितंबर बेस्ट सीज़न रहेगा आपका, सितंबर में इतना ठंड नहीं रहेगी वहाँ, और इसके अलावा काफ़ी सारी स्पीसीज़ के आपको जो फ्लावर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, वही जो आपका जो रास्ता है बेसिकली गोविंद घाट से जो रास्ता फूलना होके घांगरिया तक आप जाएँगे। घांगरिया में आप एक दिन रुकेंगे नाइट में, इसके बाद में अर्ली मॉर्निंग आप वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रिप करेंगे। ट्रैकिंग करने के बाद में दोबारा से आप घांगरिया वापस आ जाएँगे। उसके नेक्स्ट डे आप हेमकुंड साहिब का ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे 5 किलोमीटर का, 5-6 किलोमीटर का ट्रैकिंग रहेगा, काफ़ी स्टीप ट्रैकिंग है। आप वो वहाँ जाके वहीं सेम डे आप वापस आप घांगरिया आएँगे और वहाँ आप स्टे करेंगे। इसके बाद में फिर आप अपना जो ट्रिप है, चाहे वो बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, वो आप आगे कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करता हूँ बेस्ट सीज़न के लिए, तो सितंबर इज़ द बेस्ट सीज़न। आपके लिए गवर्नमेंट की बसेस अवेलेबल हैं। और जो दूसरा अगर मैं रास्ते की बात करता हूँ कि अगर आप ऋषिकेश को स्किप करना चाहते हैं, तो दिल्ली से आप कोटद्वार होते हुए श्रीनगर पहुँच सकते हैं, जैसे कि आप ऋषिकेश को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा आपका रास्ता है, ठीक है, उससे पब्लिक कम जाती है। तो ऋषिकेश को स्किप करके आप कोटद्वार होते हुए, लैंसडाउन होते हुए आप पहुंच सकते हैं जो लोकेशन है श्रीनगर, और श्रीनगर से आप जोशीमठ पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आपका तरीका रहता है। बहुत सुंदर वैली है, काफ़ी अलग अलग तरह के आपको फूल देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करता हूँ इस पर्टिकुलर लोकेशन की, जो जिन्होंने इसको बताया था वो थे एक ट्रैवलर, जो फॉरेन ट्रैवलर थे। उन्होंने इंडिया को इस चीज़ के बारे में बताया कि हाँ, ऐसी कोई वैली भी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।